सैयद रियाजुल हसन शाह साहब, सज्जादा नशीं आस्ताना आलिया सैयद मुनीर शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह और हज़रत पीर सैयद अयूब शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह डिशकोट शरीफ तशरीफ फरमाने। असी सब दोस्त आप दी तशरीफ आवरी नूं तहे दिल नाल वेलकम करते हैं। इसी तरह ही हजूर किबला राना पीर सूफी मुहम्मद सरवर खान साहब आस्ताना आलिया शुमाली सताई कलां बड़ी सताई और हजूर पीर साईं हैदर अली साहब आस्ताना आलिया 50 गाबे समुंदरी और दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमाना ने गिरामी सब दी तशरीफ आवरी नूं असी आस्ताना आलिया 70 जी में मंसूरा शरीफ की तरफों मतलब है कि वेलकम करते हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। जो काफिले वफूद आए ये ना बस आज समझो आप ना लुक के प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है ना जी। दोस्त बैठे ने जिन्होंने राबते किए कालां कीतियां कि जी साढ़े इलाके तो बड़ी आवाम आना चाह रही है और बसा दियाँ बसा तैयार सन, लेकिन वो असी अपनी वजह तो कि बई असी चूँकि मुकम्मल तैयारी नहीं बड़ी कर सके कि वह कोरोना का रौला सी। तो असल च कोरोना जो है ना ये बन गया है करोना। करोना ठीक है ना। और जिमें एक मार्क अपने बंदियां सिखाता है करो हाँ, ठीक है ना। वो आंदा तू अपने अब्बे का कहता नहीं। तो वो इस तरह करके ये करोना बन गया है। करोना कि कुछ ना करो, कुछ भी ना करो तो कम अज़ कम नमाज ना पढ़ो, कुरान ना पढ़ो, रोज़ा ना रखो, पर करो ना, हज ना करो, वो भी जो मर्जी करो, ठीक है ना। पिछले दिनों में मेरा एक जगह जान का प्रोग्राम इतफाक होया तो वो जनाब वो दायरे जे वजे हुए एयरपोर्ट से तो उन्होंने ना मैंने कहा 6 फुट का फासला रखो भाई। मैं जनाब डरदा इन खड़ा हो गया, चल ठीक है 6 फुट का फासला पक्का रखना पैना। वो करते करते वो जो जनाब जहाज च वाड़िया ना तो अल्लाह खैर करे उत्थे 1 इंच का भी फासला नहीं सी। जोड़े जहाज़ों का सफ़र करते वो मेरी गल नहीं इतफाक करेंगे। मैं क्या यार ही चंगा मत मजाक है। बहरहाल वो मैनू एक गल नमाज के दौरान याद आई, बड़ा मज़ा आया कि वो एराबी जड़ा सी ना वो एराबी वो बद्दू वो या करीमो करता सी भाई। बिल आखिर अल्लाह पाक ने जबरील नूं दोबारा भेजा हुजूर दी बारगाह च। अल्लाह पाक ने फरमाया महबूब इनू कह दे कि असी इनू बगैर हिसाब जन्नती कर छड्या है। असी एदा हिसाब नहीं करना तो ये साडा ना करे। गल नहीं ये हदीस पाक अगली मुकम्मल तुहानू सुना रहे हैं। अल्लाह पाक फरमाया कमली वाले नू कह छड़ ये भाई मेरा हिसाब ना करे, मैं भी ऐसा नहीं करांगा, ठीक है ना। हुजूर दी गुलामी दे मज़े बड़े ने। ते दूजी गल मैनू नमाज पढ़दे याद आई कि उस बंदे ने ना साढ़े ते बड़ा ही करम किया। किने भला? हाँ पेंडू ने, उस बद्दू ने। उन्हें करम किया कि वह कमली वाले दे नां तो भी वाकफ नहीं सी। सुनना जरा, ते हुजूर दे चेहरा अकदस तो भी वाकफ। तुसी सुन भी रहे हो कि नहीं? तुहानू पता अज का लंगर शरीफ किन्हां दे हाथ विच पता है तुहानू? तुसी इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करे ना सीधे सादे ही रहना है। वो भाई अज का लंगर शरीफ है चूरा शरीफ वालियां दे हाथ विच। ये जिहड़ा साडा बेली है ना लंगर पकाने वाला जनाब बाबर साहब चौराही
की हाँ जी। तो ये जाहिर है जी कि उन्होंने जो सिलेक्शन की भी इस बंदे लंगर पका के देना है, तो वो जनाब मतलब कि उस ही दिन है ना बना के, तो फिर ही आप खाना है ना। उन्होंने असी पूछते हैं जनाब चुराही साहब लंगर पाक खवाना है, वो कहता है हम समझे। तो एक गल ये है कि तुसी सुकून नाल बैठो, बस उन्हों का इवें सिर हिलन की देर है, इंशाअल्लाह हो जाएगा। वो इन्नी भी देर नहीं हैगी यार, वो रूटीन से ही होएगा सारा कुछ, परेशान नहीं होना। अच्छा, उस बद्दू ने पेंडू ने ना जी एक मसला समझा दिता कि उन्होंने की सरकार का नाम नहीं सी आता, तो हुजूर के चेहरे एक दस्तों भी वाकफ। बस जो हुजूर ने फरमाया ना 10 तेरा यार है किंदा, तो उन्हें हुजूर नूं वेख्या, उन्हें वेख्या तो उन्होंने हुजूर तो वधिया कोई नहीं नजर आया, हुजूर तो प्यारा, हुजूर तो वध के हैं। अल्लाह अकबर, क्या बात है। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, बना के मुहम्मद कलम तोड़ दिता है। अल्लाह अकबर, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, बस जैसे मेरी सरकार है ऐसा नहीं कोई। उसने सानू मसला समझाता कि वो कमलियो घबरावो नहीं, जदों तुसी वड़ना है ना कबर की कोठरी, तानू इन्ने सोहने की जियारत कराई जानी है, तुसी घबराना नहीं कि सानू हुजूर की पहचान किंज होएगी हैं। बस तुहाडे दिल हुजूर वाल होने चाहिए कि सद किताबो सद वर्क दरनार कुन, दिल बपेशे मुस्तफा दिलदार कुन। थोड़ा दिल हुजूर नाल होना चाहिए है। बस देखोगे कमली आले नूं ते दसी जाओगे, ये तो मेरे वो आका ने जिन्हां दियां मैं दुनिया ते शाना पढ़दा हुंदा सी, शाना सुनांदा हुंदा सी, सुनदा हुंदा सी। हां जी, उस बद्दू सानू ये मसला सुनाता, ना भी नहीं आंदा है तो खैर है, कमली वाले नूं नहीं तकिया खैर है, लेकिन जदों भी देखोगे हुजूर तो वध किसी नूं नहीं देखोगे। तो अल्लाह ताला मैनू तानू हुजूर पाक दी सच्ची सुच्ची मुहब्बत नसीब फरमाए। दूसरा, साडे सब दे बहुत प्यारे दोस्त और पीर भाई ने जनाब वसीम हैदर साहब, ये माशाल्लाह सऊदी अरब तो तशरीफ फरमा ने, ज़रा खड़े होकर जियारत करा दियो। हाँ जी, तो इन्होंने खसूसी शिरकत फरमाई है। और ये जोड़े असी जुब्बे नहीं पाए हुए हैं, बनोटी पीर बने हुए हैं, असली पीर तो ये नहीं ना। तो मतलब बुजुर्गों बारे शाह साहब हुजूर, तो ये साड़ा बेटा लेके आया है। हाँ जी, अल्लाह पाक इन्हों और ज़्यादा बुलंदी अता फरमाए। तो और एक साड़ा बेटा है मोहम्मद आसिफ साहब, हाजी पीर मोहम्मद आरफ अली साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, साढ़े बड़े सीनियर तरीन पीर भाई, उन्होंने साहबजादा जनाब मोहम्मद काशिफ साहब तशरीफ ले आए ने, तो ज़रा ज़ियारत। हाँ जी, ये बेटा कहता है जी मेरे को टाइम नहीं थोड़े को आंदा, लेकिन आ गया है, बस असी टाइम ले लिया है, ठीक है ना। तो हुण इंशाअल्लाह आंदे ही रहेंगे तशरीफ को। तो वो मोहम्मद आसिफ साहब अबू ज़ेबी चले गए वापस, तो उन्होंने मतलब कि उन्होंने यानी कि और जो नहीं होंगे नैट शैट ये नाल बराह रास्त भी शिरकत है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। इस तरह लाला जी उन्होंने इंग्लैंड तो सब मतलब पीर भाइयों को बहुत बहुत सलाम दुआ है। और अपना मोहसिन बिलाल साहब पता नहीं कितने गए, हाँ आओ बेटा, ये लाला जी दे छोटे भाई ने जनाब मोहसिन बिलाल साहब, ये भी दुबई होंगे। तो इन्होंने आना सी छुट्टी को 2-4 दिन बाद, मैं क्या बेटा फायदा कि जो मिलाद शरीफ लंघ गया तो तुम बाद आए हैं जी।
इत्थे बैठ जाओ, इत्थे बैठ जाओ, इत्थे बैठ जाओ, इत्थे बैठ जाओ। तो ये माशाअल्लाह मेरे कहने के मुताबिक मतलब वक्त नाल तशरीफ ले आए तो और इन्हां दी आमद हुई और बहुत प्यारा बेटा है और ये माशाअल्लाह दरसे निज़ामी भी मुकम्मल आलम दीन ने और दुनियावी लिहाज नाल भी माशाअल्लाह बहुत आला तालीम है और यूरोपियन ममालक भी कोई तालीम शायद हासिल की है, कोई इधर खलीज के विचों भी। बहरहाल दुआ है कि अल्लाह पाक साडे शहजादे नूं बहुत ज़्यादा तरक्कियां अता फरमाए और ये फैमिली ये घराना किबला साईं साहब दा सारे पीर भाई जानते ने, ये सारा घराना इस तरह आस्ताना पाक ते कुर्बान है कि बस साडे मूँह दे लफज नूं देखते रहंदे ने कि किवें दा निकलेगा तो असीं पूरा करना है। ठीक है, तो इस तरह ही कुछ मेहमान कराची तो तशरीफ़ ले आए, कुछ खवातीन भी ने, वो कितने दिनों तो मिलाद शरीफ का करके वेटिंग ते सीगे कि भी मिलाद शरीफ होए तो असीं वापस जाना है। उन्होंने भी तशरीफ़ आवरी अल्लाह पाक कबूल फरमाए और उन्होंने जो वेट किया इंतज़ार किया अल्लाह पाक रहमत फरमाए। इस तरह कुछ साढ़े दोस्त रात खानपुर तो भी तशरीफ़ ले आए, अहमदपुर शर्किया तो अगे ना खानपुर, वो अल्लाह पाक उन्होंने भी तशरीफ़ आवरी कबूल फरमाए। और एक साढ़े मतलब बहुत प्यारे पीर भाई ने जनाब टीपू साहब, जनाब वकास साहब, अब्दुलरहमान साहब, मोहम्मद बिलाल साहब, जनाब काशिफ खान साहब, सरगोदा तो सब पीर भाई बिलोंग कर दें। वो मुतवातर माशाअल्लाह साढ़े नाल मतलब है कि कोआपरेट हर तरह जानो माल दा मतलब कि कर रहे हैं। अल्लाह पाक उन्होंने इस तरह इस्तकामत नसीब फरमाए और हुजूर पाक की मुहब्बत अता फरमाए। इस तरह ही साढ़े पीर भाई जनाब शौकत साहब, मैं उन्होंने बहुत मैनू प्यार आता रहता है अक्सर, वो मतलब है कि रजाने तो तशरीफ़ ले आते नाल ही एडा फ्लोर है और बस जदों असी कह दईए ना भी तुसी आना यानी 8 दिन बाद भी आना तो उन्होंने पहुँच जाना है। बहरहाल जमात जो आ रहे हैं, जो जमात असी तश्कील दी है ना दावत तसव्वुफ, उहदे विचों शिरकत फरमा रहे हैं। और ये तुसी टोपी देख रहे हो, ये टोपी जो तुसी देख रहे हो ना, ये साड़ी जो जमात असी तश्कील दी है दावत तसव्वुफ, उसकी ये टोपी है। जज़ाकल्लाह। तो ये टोपियाँ शायद इत्थे बन के किसे रखियाँ होन, जनाब जाहिद अब्दुल्ला नवीद साहब उन्होंने कोलों तुसी लै सकते हो। 300 रुपया इस टोपी का हदिया है। तो ये जड़े पीर भाई जमात शामिल नहीं होंगे वो लाजमी शिरकत करया करो। और ये जमात तुहानू पता ही है दावत तसव्वुफ तकरीबन 10 माह तो माशाअल्लाह मेहनत कर रही है और तसव्वुफ सिखा रहे हैं, फ़कर दरवेशी सिखा रहे हैं, ज़िक्र इलाही सिखा रहे हैं, मुराकबा सिखा रहे हैं। और जेड़े आ रहे हैं उन्होंने पता है कि की चीज़ है। तुसी भी शिरकत करो। जेड़े नहीं आ रहे, हर जुमे वाले दिन सुबह को 9:30 बजे तो लैके 1:15 बजे जुमतुल मुबारक की जमात आस्ताना आलिया सतर मंसूरा शरीफ से होंगी है, उत्थे तशरीफ लिया करो। और दूसरा कुछ दोस्तों को प्रॉब्लम आ रहा सी कि सानू इतवार होवे तो बड़ा ही मज़ा आवे तो असी इतवार को आया करिए। तो असी हुण इंशाअल्लाह ये अक्तूबर तो बाद अगला महीना किहड़ा है देखियो, मैनू कोई पुट्ठा ना दस दियो है। हाँ, नवंबर है। हाँ, अगर 9 कढ़ दईए तो पीछे की गया रह गया है नी, मिंबर 9 मिंबर नवंबर 9 मिंबर यानी कि नवे मिंबर बनो है, न्यू मिंबर, ठीक है ना, नवे मिंबर बनो। और इस अक्तूबर शरीफ इंशाअल्लाह नवंबर हर इतवार को भी दरसो तरबियत होया करेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ 9:30 तो लैके जोहर तक। तो जेडे दोस्तों को जुमे का प्रॉब्लम आ रहा है उन्होंने वास्ते खुशखबरी है और खुश नसीबी है कि वो इतवार को भी आएंगे। तो मतलब ये कि
इतवार नूं भी तशरीफ ले आओ। और जिसने ये उथे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी सिखाई जाती है बकायदा। अगर साडा दस्ते बैत कोई मुरीद उसनूं नहीं सीखता या नहीं सीखना चाहता तो मैं अगे भी क्या सी, अज भी मेरे अपने आका दे मिलाद के दिन कहना, अल्ल ऐलान कहना, साडा उस मुरीद नाल दुनिया और आखरत कोई ताल्लुक नहीं है कि मत कल नूं उस लित्र खाने खाने नाल सानू भी फिराए। ठीक है ना। बस जिन्हें हुजूर पाक की सुच्ची गुलामी सीखनी है वो सीधा होके आना शुरू कर छे तो वह है मुरीद। तो जे भाई जी उन्हें गुलामी नहीं सीखनी, मेरे वालद साहब का उस बंदे दे नाल दुनिया और आखरत कोई ताल्लुक नहीं है। और वो उसनू इजाजत है वो अपना जो दुनिया ते क्यों पीर उन्होंने लभदा है जाके उसका मुरीद हो जाए। ठीक है ना। बस उसको इजाजत है। ये ना समझे भी कोई कि पता नहीं मैं को पीर साहब को खजाना दे रहा, खजाना मेरे को अजकल वैसे ही बहुत ज्यादा होंगे, पर किसी डाकू ना दस दी हो। ठीक है ना। तो वो मतलब है कि हुजूर पाक का, क्योंकि हम सरकार का खाते हैं सरकार का गाते हैं, खुदा देता है नबी का सदका और नबी का सदका ही हम खा रहे हैं। ठीक है ना। तो इस वजह करके असी किसी को मंगते मुंगते कोई नहीं, तो ना सानू मंगन की जरूरत है। हुजूर पाक अता फरमाते हैं। और अगर कोई हमें देता है तो वो अल्लाह के लिए देता है और वो हम अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। और वो हमसे पूछ सकता है कि मैंने जी इतना आपको पैसा दिया है, वो आपने अल्लाह की राह में खर्च करना था, वो किधर खर्च किया है। इंशाअल्लाह अगर उसने 10 रुपए दिए होंगे तो 10,000 का हम हिसाब देंगे। कितने बन गए फिर? 9,990 रुपए हम कहेंगे हमने अपनी तरफ से लगाए हैं। ठीक है ना। अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह। और ये जो दोस्त बेटे हमारे ये काम कर रहे हैं दरस का और जमात का, इनको पता है। ये अभी 50,000 रुपया मैंने गिफ्ट किया है ये टोपियों के लिए जमात को, दावत तसव्वुफ को मैंने दिया है कि आप बेटा ये टोपियाँ लो और इसको आप हदियतन दो और जो पैसे आए उनकी मज़ीद टोपियाँ बनाई जाओ। ये मेरी तरफ से गिफ्ट है आपको। इस तरह मैं इनको गिफ्ट माशाल्लाह करता रहता हूँ। वाहिद मैं पीर हूँ जो इस पाकिस्तान में कम अज़ कम जो गिफ्ट पैसे गिफ्ट करता है। ठीक है ना। और दूसरा, मुझे किसी मुरीद से कोई लालच नहीं है और ना मुझे मुरीद करने का कोई शौक़ है। और ना मैं चाहता हूँ कि जी मेरे को मुरीद गिरगी वो मत हूँ और वो को फैलें तो इस तरह मतलब मेरा कोई पीरी बन जाए, समझे ना। बस मुझे इतना है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ग़ुलाम है और मैं जो उनकी ग़ुलामी सीखी है मैंने जितनी, उतनी हुजूर पाक की ग़ुलामी में आगे सिखा दूँ। ये मैंने अल्लाह वालों से सीखा है कि उस ग़ुलामी को आगे सिखा दे, बस तेरी बख्शिश हो जाएगी। समझ गए। तो हुजूर पाक की ग़ुलामी सीखने के लिए आओ, बिस्मिल्लाह आओ, दरवाजे खुले हैं। हाँ, आजकल मैंने अपने घर पर मुलाकात बंद कर दी है, तो मैं घर पर नहीं मिलता, क्योंकि पीर भाइयों को पता है कि 1.25 करोड़ मरतबा दरूद पाक की जिम्मेदारी हर पीर भाई पे लगी है कि उसने पढ़ना है। तो भैया जिसने मुलाकातें करनी है वो दरूद पाक तो नहीं पढ़ सकता इतना, तो मैं ना पढ़ूँ बस पढ़ाई जाऊँ तो लितर फिरेगा कि नहीं फिरेगा मैनू, तो तू पढ़ांदा तो रहा पर पढ़िया नहीं। ठीक है ना। इसलिए मैंने अपने अल्लाह ताला से मतलब कि इस तरह वक़्त को लगा लिया है और दरूद पाक पढ़ता हूँ और वो 1.25 करोड़ मैंने भी पूरा करना है, आप भी पीर भाई करें। वो पीर भाइयों ने जिम्मेदारी ली है, बल्कि ये हमारे सरगोदे वाले पीर भाइयों ने तो डायरी तैयार कर ली है कि ये हर माह दरूद पाक डायरी पे लिखवा के दस्तखत कराया करेंगे हमारे, यानी वो एक अमली तौर पे चल पड़े हैं। और भी पीर भाई मुझे बताते रहते हैं मैंने इतने हज़ार पढ़ लिया, इतने लाख पढ़ लिया है, इस तरह। अच्छा, एक हमारे पीर भाई तो नहीं है लेकिन दोस्त हैं जनाब कमर महमूद साहब समुंदरी से, वो भी तशरीफ़ लाए, उनके बड़े मशहूर हैं जी, बड़े माशाल्लाह सियासी समाजी हैं जी और प्यारी शख्सियत है। इसी तरह जनाब मोहम्मद जमील रज़ा साहब अन-नूर सिटी वाले के, नूर सिटी उन्होंने ये एक कॉलोनी काटी है,
उस दे विच अपना प्लाट वगैरह वो सेल करते हैं। अल्लाह ताला उन्होंने रिस्क भी बरकत पाए, उन्होंने भी तशरीफ आवरी बमाए, उन्होंने अहबाब होइए, अल्लाह कबूल फरमाए। मतलब बाकी मैं सब का बहुत मशहूर हाँ यार, सारे के नाम लेना जरूरी नहीं, लेकिन कुछ का होंगे हूँ जिमें मैं भी तो आया ही होया, गल नहीं समझी तो मैं अपना भी कह देना मैं भी आया अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, बस अल्लाह ने मुझे भेजा दुनिया में और शुक्र है, सद शुक्र, हज़ारा शुक्र, करोड़ा अरबों खरबों से भी ज़्यादा बार का शुक्र कि अल्लाह ने मुझे अपने महबूब का ग़ुलाम बना लिया। और हुजूर की ग़ुलामी बड़ी चीज़ है भाई, ग़ुलामी ही बड़ी चीज़ है, और ग़ुलाम हो जाओ सच्चे। इसलिए अच्छा दूसरा एक और गल है, एक फोन कॉल ना करया करो, ठीक है ना। दुआ करानी होंगी है ना, तुसी इंज करया करो, वॉइस मैसेज कर दिया करो। वॉइस कॉल होंगी है वो व्हाट्सएप के उत्ते ना वॉइस मैसेज आ जाता है, मैं अपने फारग वक्त च ना वो सुन के तुहानू जवाब दे देना, जिन्हों दी कॉल आंदियां उन्होंने पता है मैं उन्होंने जवाब फौरन देना। इसलिए मतलब कोशिश करो कि कॉल ना करया करो यार, हैं। अच्छा बाज़ ऐसे भी पाक लोग ने साढ़े ही दरवाजे ते आके खलो के सानू फोन करन लग जाएंगे। अच्छा ये बेअदबी च भी शामिल होंगी ये चीज़, ये ना हरकत करया करो। और दूसरी चीज़ ये है कि दस्तक देना मतलब कि हुक्म है, ये कला साढ़े ही नहीं, हर जगह ये चीज़ अपनाओ अपने घर च भी, ठीक है ना। हाँ दस्तक दे के अगर तुहानू बिल्कुल ही कोई जवाब ना आए फिर छोटी मोटी कॉल कर ली, लेकिन ये कॉल करना दरवाजे ते आके ये अमल बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। किसी भी बाइखलाक और बाकिरदार आदमी से पूछ लें, अगर मेरे पे यकीन नहीं है कि ये अमल अच्छा नहीं है, तो मैं तो कहूँगा कि जो अमल अच्छा नहीं है वो क्यों करते, इसलिए ये ना काम किया करो। अच्छा एक हमारे कुछ दोस्त दुनिया से चले गए, जिसमें हमारे पीर भाई हैं, खड़े हो जाए ज़रा, जनाब अली हुसैन साहब बाबा चक से। अचानक इनके भाईजान और कुछ ही दिन के अंदर अंदर इनके वालिद साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, चंद दिनों के मतलब अंदर अंदर, यानी वो बाप बेटा चंद दिनों में अल्लाह को प्यारे हो गए। हजूर तशरीफ़ रखें, उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करें। हजूर पीर सैयद आबिद शाह साहब आपके मतलब मामू भी थे, ससुर भी थे, और चीचा वतनी में उनका इंतकाल हालिया ही हुआ है। दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी बख्शिश मग़फ़िरत फरमाए। तशरीफ़ रखें। साढ़े बहुत सीनियर पीर भाई जनाब हाजी पीर मुहम्मद आरफ अली साहब, उन्होंने गालिबन रौना बोट 5-6 माह तो 5 माह 6 माह हो गए तकरीबन, है ना, 6 माह हो गए, उन्होंने विसाल होया, उन्होंने वास्ते भी दुआए मग़फ़िरत करनी है। इस तरह ही चंद दिन पहले पुलिस डिपार्टमेंट बहुत बड़े अफसर सन जनाब राना लियाकत साहब, और साढ़े बहुत गहरे दोस्त सीगे, वो सीगे भी है जिहड़ी नहीं खुफिया एजेंसियां होंदियां इन्हां दे विच इंस्पैक्टर सीगे, उन्हां दा विसाल होया। तो दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हां दी भी बख्शिश फरमाए। बहुत मुहब्बत करदे सी मेरे नाल और साढ़े पीर भाइयों नाल भी। और साढ़े पिछले साल कोरोना सी, उर्स पा के तशरीफ लिया कोरोना दे विच, ते मैनूं फरमान के सरकार तुसीं ना बाहर पैली च वड्डा प्रोग्राम करना सी, हैं जी, ते तुहानूं किने रोकना जी इस तरह के मतलब कि प्यारे इंसान सन, मैनूं बहुत फोर्स किया कि तुसीं बड़ा प्रोग्राम करो। चंद दिन पहले उन्होंने रहलत हुई, अल्लाह ताला उन्हों का सदमा नहीं भूलता। और मैं जो उन्होंने मिल गया लास्ट टाइम, मेरे नाल को कम अज़ कम 2 घंटे गुफ्तगू हुई उन्होंने, और एक जुमला उन्होंने मैनू नहीं भूलता, वो ये कि मैं जाने तो पहले कि पहले मैं अपनी औलाद नूं कहांगा तुहानूं ना छड्डन कदी भी, यानी उन्होंने इस गल का कुदरती तौर पर अल्लाह ताला वालों एक ख्याल सी कि मेरा वक्त आ गया। मैं अपने यानी उन्होंने लफज मैं जानने का लफज बोल रहा, उन्होंने वैसे लफज मरने का बोलिया सी, मैं मरने तो पहले इन वाजे तौर पर फरमाया कि मेरी औलाद तुहानूं ना छड्डे। बहरहाल उन्होंने मुहब्बत अपनी जगह, तो अल्लाह ताला उन्होंने बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। इस तरह ही मतलब कि अगर कोई होर नज़दीक पीर भाई फोत होए हो तो मेरे को ज़हन च ना हो तो मैंने याद करा दो। हाँ राना अनवर सजाद साहब, वो तो उन्होंने कितना चिर हो गया, उन्होंने तो साल तो उत्ते नहीं हो गया। अच्छा साल नहीं होया, अल्लाह पाक उन्होंने बख्शे मग़फ़िरत फरमाए। वो साढ़े पीर भाई से, पर हाँ सही है, हज तक जमात में भी
10 महीने 10वां महीना जा रहा है सही, तो उन्होंने साल नहीं होया, अल्लाह उन्होंने बख्शे मगफरत फरमाए। और भी जो भाई हाँ जनाब भाईजान दे कज़न ने जनाब पीर मुहम्मद अब्दुल्ला नवी साहब दे कज़न ने चचाजाद भाई या तायाजाद भाई, उन्होंने नाम भी मुहम्मद अब्दुल्ला है, साढ़े को बैठे सामने खड़े हो जाना मलाका चो। तो इन्हों के मतलब है कि वालिद साहब है चंद दिन पहले उन्होंने भी विसाल होया है, अल्लाह उन्होंने बख्शिश मगफरत में बैठो। हाँ खड़े हो जाना जी। ये नंबरदार साहब ने साढ़े चौधरी अजीज़ुर रहमान नंबरदार साहब, ये दरवेश बंदा है और वाकई दरवेश है। इन्हों के वालदा फोत 2-4 दिन नहीं सी होए तो साढ़े में ख्याल इजलास सी, जमात सी, जमात जुमे ते आना सी, तो ये अपनी साफ छोड़ के जमात आ गए। और मैं यकीनन कहना कि वह सवाब उत्थे पूड़ी ते बैठना ज़्यादा जमात आने का सवाब उनको मिला। उन्होंने भी विसाल होया इन्हों की अम्मी पाक का। बहरहाल भाई कुछ भी हो जाए मामा नहीं जे लभदियाँ तो अल्लाह पाक खैर के माँ बाप दोवें नहीं लभदे। बह जाओ तो इतने मैं बस छोटी जी एक गल सुनावांगा, तुसी सुनने वास्ते तैयार हो? और चौराही साहब का भी पता करो। चल शुक्र हाँ इंज हो गया है भी हाँ तो बहरहाल मैनू एक बंदे ने कहा, उन्हें कहा जी शाह जी तुसी कारोबार की करते हो? तुहाडे दिल ते नहीं किसी दे आंदा है वो काम की करते हो? मैं कहा यार वो तो कीता सी। कहना है जी कीता सी। वो की काम कीता सी? मैं कहा 23 दिन कीता सी। मैं क्या पैसे इन्ने लभ गए, माल इन्ना लभ गया है कि आने वाली कम अज कम 7 नस्लों तक तो मुकना नहीं। ये साढ़े बरकतपुर है ना, 7 नंबर गली का बंदा है, मैं हल्फन कह रहा मेरे की जरूरत है थोड़े कूड़ बोलन की। कहते जी 23 दिन काम किया है। मैं 23 दिन काम किया। वो बड़ा हैरान होया। फिर कहना जी 23 दिन काम किया। मैं 23 दिन किया। वो किड़ा काम किया जी जो 7 पीढ़ियां तक यकीन है कि रिज़्क नहीं मुकना। मैं क्या वैसे तो क़यामत तक नहीं मुकना इंशाअल्लाह है, लेकिन 23 दिन का तो मैनू मतलब 7 नस्लों का तो मैं क्या जिमें एक जुमला बोली दा है। वो कहते जी वो की काम किया? मैं क्या जी एक दिन धुप च खलो के सुबह तो लैके शाम तक रोड सारे दी आलूदगी अपने उत्ते पुआ के, सारे दिन का सूरज अपने उत्ते पुआ के, रंग अगू काला सी तो फिर अगू कितना काला हो गया होएगा। गल नहीं समझे? इन्नी आलूदगी पुआ विच ना सारा दिन सुबह तो लैके शामी मगरब तक अपने बाप की ताबेदारी की, फरमा बरदारी की। 1 इंच भी मैं उस जगह तो ना हिलिया, ना इधर होया ना उधर होया। पानी का एक कतरा तक नहीं पीता। ते बस शाम को जो वालिद साहब आए तो वह मैनू फरमाते सी बेटा मैं एवं 1 घंटे च आया आए तो शामी आए तो उन्हें जैसे मेरी हालत वेखी ना तो उन्होंने मैनू दूरों ही कोई 15 फुट तो फरमान लगे बेटा मैनू माफ़ कर दियो, बेटा मैनू माफ़ कर दियो। नेड़े आए अखा चो अथरू तो नाल मैनू तो चुक के ते गले ला लिया। मैं क्या एक दिन तो भाई ये किया कारोबार। तो उन्हें फरमाया बेटा काम कोई नहीं करना, 10वीं तो अगे नहीं पढ़ना, वो दौलत वास्ते सारा कुछ करना है। इन्ना माल मिलेगा पैरों नाल ठुड्डे मारी जाएगा, दौलत भज भज के फिर वापस आएगी। और कुरान पाक दी कसम है मैनू अल्लाह दे कुरान दी मार इत्थे भी वगे अगे भी वगे। इसे तरह ही उन्हें इन्हीं लफ्ज़ों नाल फरमाया सी काका 10वीं तो अगे नहीं पढ़ना ते काम कोई नहीं करना, पैसे वास्ते सब कुछ करना है ना। ओए अल्लाह इन्ना तेनू माल देगा, इन्ना माल देगा, पैरों नाल पुत ठोकरा मारेगा ना माल फिर वापस आएगा। तो उन हुंदा पे है। मैं क्या भाई एक दिन तक किया ए कारोबार जी बाकी 22 दिन। मैं क्या बाकी 22 दिन? मेरी माँ हो गई बीमार, हो हस्पताल च दाखिल। ड्यूटी मैं इंज दी कि मैनू दिन दे डॉक्टर पूछन कि राती घर चल जाना है, रात दे डॉक्टर पूछन तू दिने घर चल जाना है। अलर्ट ड्यूटी दी ते 22 दिन दी।
तो बस माँ इन्नी गल कही, मेरा नाम से ना अमीर उल हसन, तो अमीर अमीर कहते, अमीर अल्लाह तेनों अमीर बनाए, ये उन्होंने लफज सी। ओ मैं क्या माँ जी की गल्लां कर, अच्छा अल्लाह तेनों कार भी देवे तो कोठी भी देवे, अल्लाह तेनों। अच्छा हुण मैं अपने घर च फिरदा फिरदा जिसले कार ला के जाना तो मेरे कई बारी हंझू निकल आते हैं कि ये वो लफज सी। घर भी अल्लाह ने कोठी वर्गा दिता, कोठी दी, बल्कि देखी है कार भी दी। उस ये दुआ मैं क्या माँ जी ये बदुआवा ना दियो, दुआ दुआ दियो अल्लाह मैनू नबी पाक दा कमली वाले दा गुलाम बनाए, हुजूर दी मुहब्बत अता करे। आखे वो भी अता करे, हुजूर दी मुहब्बत भी अल्लाह जरूर देवे, पर अल्लाह तेनू कार भी देवे कोठी भी देवे। अल्लाह दी कसमें पता ही नहीं चल गया किसे ले कार आ गई किसे ले कोठी बन गई। कारां भी आई जांदियां ते कोठियां भी हुण बनी जांदियां। बस मैं कह जी ए भाई जी 23 दिन कारोबार किया है। वो बंदा मैनू कह लगा शाह जी मैं ना अपने पुत्र नूं तुहाडे कोल लैके आना है किसी दिन, ते यही गल उन्होंने जरा सुना दी। किन्ना बदनसीब पुत्र होएगा कि जिदे बाप की यह ख्वाहिश होवे कि मेरा पुत्र शाह होना को सुन के हिदायत हासिल कर ले। नबी पाक दे मिलाद च बैठे हो, अगर माँ बाप दे नाल तुहाडा वफा दा रिश्ता नहीं ना, तो अल्लाह दे रसूल ने भी तुहानू धक्का दे छड़िया है। समझे ना, अपने माँ बाप नाल मुहब्बत करो, अल्लाह ताला तुहानू खुश रखे। बाकी है पीर भाइयों ने बड़ी कोशिश की है, जिस तरह टोपियां देख रहे हो इन्होंने रल मिल के उन्हें एक इंतजामी शक्ल भी बनाई है। यह जैकटा लईयां असी हुण इन्हां दे पक्के इंतजामिया च भी नाम लिखांगे, इहदा इन्हां नूं बड़ा फायदा होएगा। जमात नूं वधाओ, जुमे नूं आवो, हर जुमे नूं आवो, हर पीर भाई आवे, दूर वाला भी आवे नेड़े वाला भी आवे, हर अतवार नूं भी आओ, बस आ ही जाओ। हाँ जो तुहानूं सिखाई जा रहे सीखी जाओ। हाँ बाकी मियाँ हिदायत अल्लाह पाक ने देनी है, वो मैं तो देनी कोई नहीं। मैं तो जो गुलामी सीखी वो सिखाने वास्ते तैयार हाँ, जो तुसी लैनी है हिदायत लै लो। बाकी इंज जरूर है कि मैनू शक पैंदा है कि जे जो मैं सिखा रहा, चूँकि इस वेले आस्थानिया ते ये चीज़ नहीं सिखाई जा रही, आस्थानिया ते ये चीज़ नहीं सिखाई जा रही जो मैं सिखा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और कुरान और हदीस दी रूह नाल सिखा रहा। वो देख लो साढ़े फेसबुक करो, पढ़ो, सुनो, यूट्यूब तालिब सरकार मदीना खोलो, और फेसबुक आईडी भी तालिब सरकार मदीना के नाम तो है वो खोलो, व्हाट्सएप दावत तसव्वुफ के नाम तो है वो खोलो, और उसमें ज्वाइन करो और ये आओ। और इल्म जो मतलब क्लिप पे बच्चे बनाते हैं वो दे रहे हैं, और फेसबुक ते यूट्यूब ते वो सुनो। अल्लाह के फजना कुरान और हदीस तो गुफ्तगू बाहर नहीं है, तो वो समझ भी आती है कि है कि बहरहाल वो आवो, तुसी तुहाडी मेहरबानी। अच्छा बहुत सारे लोग अज औलाद वास्ते और औलादे नरीना वास्ते आए, दुआ करो अल्लाह उन्होंने औलाद भी देवे बे औलादा नूं, और जिन्हों के हाँ औलादे नरीना उन्होंने औलादे नरीना भी मिले। इस तरह कुछ बीमारान ने उन्होंने दुआ वास्ते किया है, अल्लाह साहब नूं सेहत देवे। अच्छा बाकी भाई जी ये बच्चे का मैं बहुत मशकूर हाँ, शुक्रगुजार हाँ इन्होंने सारे पीर भाइयों का, इन्होंने हिम्मत की है। यह प्रोग्राम मैं ज़रा 3-4 दिन तो मतलब कि आउट सिटी सी, रात ही वापस पहुँचा, तो माशाल्लाह मैनू नहीं पता इन्होंने किस तरह सारी मैनेजमेंट की है। तो मैं हुण यानी तसल्ला नाल मर भी जावां ना, तो मैनू हुण सुकून हो गया कि इंशाल्लाह मेरे शेर जिहड़े ना ये काम नूं संभाल सकते हैं। हाँ लेकिन हजे एडे वड्डे भी शेर नहीं होए, अजे बच्चे ने। हाँ मैनू ज़रा अल्लाह पाक इन्ना मौका दे दे कि मैं इन्होंने ज़रा ना सिखा देवां, और इंशाल्लाह अगे फैलणगे। और मुलाकात का भी तुहानूं दस दिता, हर गल तो तुहानूं दस दी, रह के गया है। अच्छा असी ना आला क़ियादत विच अगे सिर्फ जनाब भाईजान पीर मुहम्मद अब्दुल्ला नवीस साहब और लाला जी इसनूं सारे नूं हैंडल कर रहे सी, लेकिन हुण असी कुछ दोस्तों नूं मजीद इंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अनकरीब हो जाएंगे। यानी जनाब मोहसन बिलाल साहब यानी दुबई तो, इस तरह मोहम्मद आसिफ साहब अबू जेबी तो, जनाब नंबरदार साहब 34 चक तो, जनाब टीपू साहब सरगोदा तो SDO महकमा नहारविक ने, इस तरह ही जनाब वसीम हैदर साहब
और सऊदी अरब तो इस तरह ही कुछ इत्थे भी जो आला उहदियां ते दोस्त पीर भाई साढ़े फायज़ ने, जनाब शौकत साहब जैसे पीर भाई, और बाबा जी जनाब बाबा जी मोहम्मद जमील साहब ऑफ अराई, ठीक है ना जी। तो भाईजान शरीफ साहब ने मैनू हसना, उन्होंने कहना सरकार अराई तो एक मान नहीं होंगे, तो थोड़े इर्द गिर्द अराइया ने घेरा पाया हुआ है। मैं क्या भाईजान फिर देखो शरीफ साहब ने फरमाना तो मैं कहना भाईजान फिर देखो मेरा ही हौसला है ना उन्हें हाथ पैन कहना गल तेरी सही है। तो अज माशाल्लाह उर्स मुबारक अब्बा हुजूर का भी जिस तरह है 28वां उर्स मुबारक है अब्बा हुजूर का, और छठा 6वां उर्स मुबारक जनाब भाई जान मोहम्मद शरीफ साहब का है। और इंशाअल्लाह आप इस तरह ही जब तक जिंदगानी मेरी है फिर अगे माशाअल्लाह हाँ जी इन्हों के शहजादे होने पर भी किसी को इतराज़ हो गया जी। तो ये इंशाअल्लाह ओ भाई लाल गोदनिया की कहते नज़र आ जाते हैं, ठीक है ना जी। मैं अगे भी तुहानू दसिया सी, ये मेरा बेटा जो हसन है ना, ये पैदा होने तो पहले भी कुछ गल हुई इस किस्म की कि भी अल्लाह पाक कोई दरवेश अता कर रहे हैं, यानी तो ये बारे भी गल हुई सी कि बड़ा नेक पुत्र तुहानू अल्लाह ने देना है। तो ये जो पैदा हुए ना, सब तो पहले जनाब भाईजान पीर मोहम्मद शरीफ आबद साहब ने इन्हों देख के तो फरमान लगे सरकार तुहाडा जानशी पैदा हो गया है और यकीन करो बहुत सारे औलिया अल्लाह ने इन्हों वेख के इन्हों के बारे क्या कि यार ये कोई आम बच्चे नहीं। तो यह बैत तो बाद तुसी कलाम भी पढ़ना है, कबर विच फर्क पै जाना है। जिहड़े मर्दा ने बैत होना ना वो इत्थे बैत होणगे, कुछ औरतां ने भी पैगाम भेजा कि असी भी बैत होना, मैं 2 मिनट लिए उधर जाके उन्होंने भी बैत करके आवांगा। तो जो औरतें बैत होने चाहते हैं वो भी ज़हनी तौर पर तैयार हो जाओ, जो मर्द बैत होना चाहते हैं वो अगे आ जाओ। तो ये मतलब ये कि हाँ तवज्जो करो। और हाँ जी अल्लाह पाक तुहानू सलामत रखे। हाँ जी तो ये बाबा जी तो फिर माशाल्लाह ने जी एक ऑलराउंडर इंतजामिया ने ना, है नी। हाँ जी तो अल्लाह पाक इन्होंने सलामत रखे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ऐ अल्लाह मैं अपने हाथ तेरे प्यारे महबूब पाक साहिब लौलाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी आल पाक दे हत्थां विच दे रहा। ऐ अल्लाह मेरे जिंदगी भर दे तमाम गुनाह जिन्होंने मैं जानदा जिन्होंने मैं नहीं जानदा, जो मेरे कोलों होए मेरे इलम विच नहीं, जो मेरे कोलों होए और मेरे इलम विच नहीं, सब मुआफ़ फरमा, सब मुआफ़ फरमा, सब मुआफ़ फरमा। आइंदा जिंदगी मैनू कुरान व सुन्नत खुलफाए राशिदीन अहले बैत दी तालीमात और तमाम सलासल चिश्तिया कादरिया नक्शबंदिया सोहरवर्दिया और शरीयत व तरीक़त हकीकत व मार्फत दे दायरे विच रह के गुजारने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह मेरी इस बैयत नू इस तौबा नू कबूल फरमा, कबूल फरमा, कबूल फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लम। ऐ अल्लाह ये तेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम दी आल दे नाल इन्हां दी निस्बत हुई है, ये दस्ते बैत हुए। ऐ अल्लाह हुजूर पाक दी आल दा सदका, हाँ जी अल्लाह अकबर, सदका नबी दी आल दा, हाँ जी बख्शे खुदा शिफा मंगो दुआवा मेरे जय बीमार वास्ते। या अल्लाह इन्हों मतलब है कि हुजूर पाक दा सच्चा सुच्चा गुलाम बना।
अल्लाह जिहड़े बाकी पीर भाई ने उन्हां ते भी करम फरमा और मौला पाक आलम इस्लाम दी खैर फरमा, दीन इस्लाम दा बोल बाला फरमा, परचम इस्लाम नु हर परचम तो बुलंद फरमा। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह दुनिया आखरत मेरे आका दी सच्ची सुच्ची गुलामी दी तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह पाक हुजूर पाक दा सच्चा सुच्चा गुलाम बना। ऐ अल्लाह हुजूर पाक दा सच्चा सुच्चा गुलाम बना, पक्का ठक्का गुलाम बना। अल्लाह इस दुनिया विच भी गुलामी च रख, अल्लाह मौत भी गुलामी विच अता फरमाई। अल्लाह कब्र च उठना भी हुजूर पाक दी गुलामी विच नसीब फरमाई। अल्लाह कल क़यामत दे दिन कमली वाले दे दामन नाल हुजूर दी गुलामी विच लिपटना नसीब फरमाई। ते मौला कल जिथे भी हुजूर होन क़यामत तो बाद, अल्लाह जिथे भी हुजूर होन, अल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गिरदा गिरद। हाँ जी, अल्लाह अकबर, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इस तरह यहाँ जीने में, इस तरह यहाँ जीने में क्या खाक मजा आए, इस तरह यहाँ जीने में क्या खाक मजा आए। परवाना तड़पे यहाँ और शम्मा जले मदीने में, इस तरह यहाँ जीने में क्या खाक मजा आए। परवाना तड़पे यहाँ और शम्मा जले मदीने में। और मौला मौत भी हो तो ऐसी हो कि ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त निज़ा आए दीदार अता करना। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त निज़ा आए दीदार अता करना। ऐ मेरे पाक परवरदिगार ऐसा ही हो, ऐ मेरे अल्लाह ऐसा ही हो, ऐ मेरे अल्लाह ऐसा ही हो। ऐ मौला, ऐ परवरदिगार के नजम की है आरज़ू यही, मौत के वक्त सर आका के कदमों पे हो। और हम सबकी है आरज़ू यही, मौत के वक्त सर आका के कदमों पे हो। मौत के वक्त सर आका के कदमों पे हो, दीद होती रहे दम निकलता रहे। या इलाही भूल जाऊं नज़अ की तकलीफ को, या इलाही भूल जाऊं नज़अ की तकलीफ को, शादी-ए दीदार हुस्न मुस्तफा का साथ हो। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो। मेरे पाक अल्लाह, जब तेरे महबूब के गुलाम सहाबा पाक दुखों से चूर चूर होके, गमों से चूर चूर होके, मसाइब व आराम जब उनको सताते, तड़पाते, परेशान करते, जब वो रुखे बद्दुआ को देख लेते उनके दुख दूर हो जाते। ऐ मेरे मालिक व मौला, ऐ परवरदिगार, वो कैसी घड़ी और कैसा लम्हा होगा मौला जब हमारे ऊपर निज़ा का वक्त होगा और मौला ये रूह निकल रही होगी। कमली वाले आका ने पूछा, ऐ इज़राइल, ऐ इज़राइल, जितनी मेरे गुलामों को तकलीफ क्या होगी? हाँ हाँ या रसूलल्लाह, गुनाहों के सबब तकलीफ तो होगी, पर मैं मुझे तकलीफ दे दे मगर मेरे गुलामों को तकलीफ न देना। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। ऐ नूरे खुदा आकर आँखों में समा जाना, याद पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना, याद पे बुला लेना, या सामने आ
जाना, याद पे बुला लेना, या सामने आ जाना। ऐ पर्दानशी दिल के पर्दों में रहा करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा। वो कब्र नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने अल्लाह अकबर जितनी वहशत कब्र की है इतनी वहशत किसी जगह नहीं देखी। अल्लाह अकबर। वो कब्र जिसको अल्लाह के महबूब ने फरमाया या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल खुदा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह जरा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। इस काबिल तो या रसूल अल्लाह इस काबिल तो नहीं है, लेकिन फिर भी रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह जरा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। इलाही गोर तीरा की जब आए सख्त रात, या इलाही गोरे तीरा की जब आए सख्त रात, उनके प्यारे मुंह की सुबह जहाँ फिजा का साथ हो, या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, या इलाही गर्मिए महशर से जब बढ़ के बदर, या इलाही अल्लाह गर्मिए महशर से जब बढ़ के बदर, दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो, या इलाही इश्क़े मुस्तफ़ा में तड़पने भड़कने की तौफीक दे, या इलाही इश्क़े मुस्तफ़ा में तड़पने भड़कने की तौफीक दे। दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक दे। या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। मुजरिम हो जहाँ
भर का महशर में भरम रखना, रुसवाए समाना कमली में छुपा लेना। मैं कुर्बा इस सदाए दस्तगीरी पर मेरे आका, मैं कुर्बा इस सदाए दस्तगीरी पर मेरे आका, मदद को आ गए जब भी पुकारा या रसूल अल्लाह। और जो ऐब मेरे यहाँ खुलने नहीं देते, जो ऐब मेरे यहाँ खुलने नहीं देते, जो सर से लेके पाँव तक ऐबों का मुजस्समा है, जो ऐब मेरे यहाँ खुलने नहीं देते, जो घड़ी घड़ी लम्हा लम्हा गुनाहों में मुब्तला हो, अल्लाह जो ऐब मेरे यहाँ खुलने नहीं देते, कब वो चाहेंगे कि मेरी हश्र में रुसवाई हो। मुजरिम हूँ जहाँ बर का, महशर में भरम रखना, रुसवाए ज़माना हो कमली में छुपा लेना। मकबूल दुआ मेरी महबूबे खुदा। दस्तूर है, दस्तूर है, चोर हाकम से छुपा करते हैं, दस्तूर है, चोर हाकम से छुपा करते हैं, पर दामन में छुपे, पर दामन में छुपे तेरे अनोखा चोर तेरा। या इलाही नामाए आमाल जब खुलने लगे, या इलाही नामाए आमाल जब खुलने लगे, या इलाही नामाए आमाल जब खुलने। मुँह चाहिए और देने वाले आप हैं, सच्चे हमारे नबी। और हमने किसी से मांगना भी क्यों है या रसूलल्लाह? वो क्यों मांगी? वजह कोई दे ही नहीं सकता। आपने फरमाया इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, अल्लाह मुझे अता करता है और मैं तकसीम करता हूँ। जब अल्लाह आपको ही देता है और आप भी तकसीम करते हैं, हम किसी और से मांगे क्यों यार? हम हैं इल्तिजा वाले, हम हैं इल्तिजा वाले, हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, आका आप हैं अता वाले, भीख कुछ अता कीजिए, भीख कुछ अता कीजिए, ऐ मेरे सखा वाले, ऐ मेरे सखा वाले, ऐ मेरे सखा वाले, हम हैं इल्तिजा वाले। अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक, अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबी सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिही अजमईन। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।